सुप्रभात बच्चों, नमस्कार। मैं हूँ यतीश चंद्र मिश्र। आज आपके सामने एक प्रश्न पत्र लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आप इस प्रश्न का समाधान करेंगे तो आपको आपके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा होगा और परीक्षा में आप अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। तो चलिए अभ्यास करते हैं। यहाँ पर एक वर्ण संयोग दिया हुआ है, वर्ण संयोगम कृत्वा लिखत। इसका अर्थ हुआ वर्णों को मिलाकर लिखिए। यथा यहाँ पर उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, च अ से च हो गया, श अ से श हो गया, क अह से क हो गया, च श क ह, स औ सौ, च ई ची, क अह सौ ची कह। यहाँ पे सौची का हो गया, सु न कह। इस प्रकार ध आ, ये जो आ है, आ की मात्रा बन जाती है। ध आ धा, व अ, ये व अ से मिलकर पूरा व हो जाएगा। धा व त अह तह, धा व तह। इस प्रकार धावत शब्द बन गया। 3 मार्क्स आप प्राप्त कर गए। चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। विकल्पेभ्यः उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। विकल्प दिया हुआ है, यहाँ पर 1 2 3 विकल्प है और यहाँ आपके सामने 3 प्रश्न है। तीनों को सॉल्व करना है। तो इसमें आपको सर्वनाम शब्द प्रयोग करना है। सर्वनाम का मतलब है संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, अश्वः धावति मतलब घोड़ा दौड़ता है। अब यहाँ पर अश्वः के जगह पे सर्वनाम प्रयोग करना है, मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन यूज प्रोनाउन। आप जो है इस नाउन के जगह पर प्रोनाउन यूज कीजिए, संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम। तो सह धावती हो जाएगा, इधर अश्व के जगह पे सह। इसी प्रकार आपको बनाना है। अश्वाह धावंती, यहाँ पे अश्वह था तो इसलिए सह हुआ, यहाँ पे अश्वाह है अर्थात ये बहुवचन हो गया। तो इस प्रकार सह शब्द का बहुवचन बनाना है। सह शब्द का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर सह तौ ते, क्रम से लिखा हुआ देखिए, सह तौ ते। सह एक वचन में, तौ द्विवचन में, ते बहुवचन में। अगर आपने ये नहीं सीखा है तो प्रथम पाठ का जो अभ्यास मैंने डाला है, प्रथम पाठ का जो लेसन है वो पढ़ लीजिए, आपको समझ में आएगा। आगे देखिए, बालकौ लिखतः, बालकौ लिखतः। और यहाँ पर बालकौ है तो आप देखिए बालकः नहीं है, बालकौ है, तो द्विवचन हुआ ये। बालकः बालकौ बालकः ऐसे रूप चलते हैं। एक वचन में बालकः, द्विवचन में बालकौ, बहुवचन में बालकः, बालकः बालको बालकः। तो यहाँ पे बालकौ जो है द्विवचन है, तो इसमें से द्विवचन ढूंढिए। तो इसका द्विवचन क्या हो गया? सह तौ ते में तौ जो है द्विवचन हो गया, यहाँ पे हो जाएगा तौ। बालिकाः क्रीडन्ति, अब देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द आया है, बालिकाः, थर्ड लेसन में से। बालिका, बालिके, बालिका ऐसे रूप चलते हैं। बालिका एक वचन में, बालिके द्विवचन में, बालिका बहुवचन में। तो इस प्रकार बालिका, और इसका रूप सह तोते से नहीं, यहाँ चलेगा सा ते ताह। सा एक वचन, ते द्विवचन, ताह बहुवचन, तो यहाँ पर ताह आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न वचन के अनुसार है, बहुत ही आसान है। देखिए, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, लता लते लताः। जैसे इधर करेंगे बालिका बालिके बालिकाः, वैसे लता लते लताः। लता एक वचन में, एक लता को, लता मतलब क्रीपर्स होता है जो पेड़ को लपेटते हुए ऊपर चढ़ता है। जैसे कि मनी प्लांट होता है, वैसे ही लता सारे होते हैं। मनी प्लांट भी एक लता है, अंगूर भी एक लता ही है, और भी बहुत सारे लता आप पेड़ के अंदर देखे होंगे। तो पेड़ पे वो चढ़ने वाली लता, तो यहाँ पर लता लते लताः बहुवचन हो गया। अब इसी तरह इसका प्रयोग कीजिए सेम लता की तरह, वाटिका वाटिके वाटिकाः। इधर सूची के द्विवचन में दिया हुआ है। अब एक वचन और बहुवचन दिखाना है। सूचिका सूचिके सूचिकाः। जैसे देखिए, लता लते लताः, सूचिका सूचिके सूचिकाः। अब देखिए मृगः है, अब यहाँ पे स्त्रीलिंग,
तो यहाँ पर द्विवचन है कोकिले कूजतः। इस प्रकार ये मेलन है। अब आप मेलन करके बताइए। गजाह चलंती बहुवचन इधर, सिंहो द्विवचन है, देखिए सिंहो गर्जतः, गायकः गायति, बालकौ द्विवचन इधर द्विवचन तः, पठतः, मयूराः मोर, मयूराः नृत्यन्ति नाचते। इस प्रकार ये है। अभी अपठित एक है, अपठित को पढ़ना है यहाँ पे पूरा। वर्षा ऋतु पर दिया हुआ है, देखिए वर्षा का मौसम भी चल रहा है अभी। वर्षा ऋतु बहुलाभकरी भवति, वर्षा ऋतोः आगमनेन धरणी शीतला भवति, कृषि कार्यस्य आरम्भः वर्षारंभे भवति, वर्षा ऋतौ सर्वत्र हरितिमा दृश्यते, यदि वृष्टि न भवति तर्हि कृषि कार्ये बाधा भवति, वर्षासु वने मयूराः नृत्यन्ति, वर्षा ऋतौ विविधाः उत्सवाः अपि पाल्यन्ते। तो ये गद्यांश है। अब अर्थ एक बार समझा देता हूँ आपको। वर्षा ऋतु बहुत लाभकारी होती है, लाभदायक होती है। वर्षा ऋतु के आगमन से ये धरती जो है ठंडी हो जाती है। धरनी मतलब धरती। कृषि कार्य का आरंभ वर्षा के आरंभ में ही होता है। वर्षा ऋतु में चारों ओर हरितिमा मतलब हरियाली दिखने लगती है। यदि वर्षा ना हो तो कृषि कार्य में बाधा होती है। वर्षा ऋतु में मोर वो जंगल में नाचते हैं, नृत्यंती। वर्षा ऋतु में विविध उत्सव भी मनाए जाते हैं। प्रश्न क्या क्या बन रहा है? वर्षा ऋतु सर्वत्र किम दृश्यते, वर्षा ऋतु के में सर्वत्र क्या दिखाई देता है? तो आपको यहाँ पर ढूंढना है क्या? दृश्यते। दृश्यते कहीं दिख रहा है तो आपको आंसर मिलेगा। यहाँ दृश्यते है, इसी के पास आंसर है, हरितिमा। कस्य आरंभः वर्षारंभे भवति, आपको इसमें ढूंढना है आरंभ। ठीक है, आरंभ ढूंढिए किधर है? यहाँ पर आरंभ है, उसके पहले आंसर देखिए, कृषि कार्यस्य आरंभ वर्षारंभे भवति, ऐसे लिखना है। वर्षा ऋतोः के पाल्यन्ते, आपको ढूंढना है पाल्यन्ते। पाल्यन्ते यहाँ पर आ गया, के है उत्तर, तो उत्सवाः आ जाएगा। शीतला इत्यत्र किम लिंगम, शीतला शब्द में कौन सा लिंग है? शीतला जो है शब्द में ठंडी को कहते हैं, तो शीतला जो है आ रहा है, जिस शब्द के अंत में आ की मात्रा लगी हो वो स्त्रीलिंग होगी, शीतला स्त्रीलिंग होगी। मयूरा शब्द का बताना है एक वचन में क्या रूप है, ये बहुवचन दिया हुआ है, मयूरः मयूरो मयूरा, तो एक वचन क्या हो गया? मयूराः। इस प्रकार आपके पूरे प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया। मुझे उम्मीद है आपने अच्छी तरह से इसे समझ लिया है, और अब इसे अपने अपने अभ्यास पुस्तिका में भी सॉल्व कर लीजिए, अपने नोटबुक में लिख लीजिए। और इसी तरह एक और प्रश्न मैं आपको भेज रहा हूँ, आप अपने नोटबुक में इसे लिखकर अपने से सॉल्व कीजिए, और कुछ भी संदेह हो तो हमें बताइए। आपको पता है, मेरा नंबर भी पता होगा, अगर नहीं पता है तो व्हाट्सएप से ले लेंगे। धन्यवाद। पुल्लिंग में मृगः है, मृगः का रूप बालकः की तरह चलेगा, बालकः बालकौ बालकाः, तो यहाँ पे मृगः मृगौ मृगाः। यहाँ पे वृक्षाः बहुवचन दिया हुआ है, तो अभी आपको एक वचन और द्विवचन पता करना है, तो वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः, इस प्रकार बन गया। तो आप 4 मार्क्स के लिए था। अब आगे आ जाइए। चित्र को देखकर बताना है कि क्या कौन कर रहा है। एक बालक है, यहाँ पर 2 घोड़े हैं और 3 कुत्ते हैं, 2 लड़के, 2 छात्र हैं और एक कृषक है। तो वचन के हिसाब से देखना है। बालकः पठति, एक वचन रहता है तो पट्टी लगाएंगे, द्विवचन रहेगा तो तः रहेगा, और बहुवचन रहेगा तो अंति। जैसे देखिए कुरुतः हुआ द्विवचन के लिए, और यहाँ पे बहुवचन ज्यादा कुत्ता है तो कुर्वन्ति हो गया, कुक्कुराः कुरु किं कुर्वन्ति। इसी तरह क्वेश्चन में आइए, अश्वौ किं कुरुतः, उत्तर में लिखेंगे अश्वौ दौड़ रहा है, दौड़ने को धाव बोलते हैं, धावती धावतो धावंती, तो यहाँ पर धावती नहीं लिखना है, यहाँ पे तह है, कुरुतः, तो आपको आएगा धावतः।
अश्वौ धावतः। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुर क्या करते हैं, भौंकते हैं, तो भौंकने को बुक्क शब्द बोला जाता है। बुक्कति, बुक्कतः, बुक्कन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति। कुक्कुराः किम कुर्वन्ति, कुक्कुराः बुक्कन्ति। अंति से क्वेश्चन है, देखिए, कुर्वन्ति, बुक्कन्ति, और इधर कुरुतः, धावतः, पठति। ठीक है, इस तरह। चलिए आगे आइए इधर। छात्रों किं कुरुतः, छात्रों, छात्र जो है खड़े हैं, छात्रों तिष्ठतः, छात्रों तिष्ठतः, खड़ा है। कृषक, किसान को कहते हैं कृषक। थर्ड लेसन में आपने पढ़ा होगा, फर्स्ट लेसन में पढ़ा होगा, प्रथम पाठ में। कृषकः किं करोति, कृषकः कर्षति, कृष बना दीजिए कर्ष, कृषकः कर्षति, कर्षति मतलब खेत जोतता है। अब चित्र को देखकर बताना है कि ये क्या है। अभी आप देखिए यहाँ पर चित्र में क्या क्या है, ये टेबल है, बक्सा है, नाव है। टेबल को बोलते हैं उत्पीठिका, बक्सा को मंजूषा, नौका को, नाव को नौका। चलिए आइए, कर्तृपद ढूंढना है, कर्तृपद चुन के लिखना है। यहाँ पे एक क्रियापद दिया हुआ है, चरती, चरतः क्रियापद है, संति क्रियापद है, और चलती क्रियापद, ये क्रिया है मतलब वर्ब है। और इसको एक कर्तृपद, एक सब्जेक्ट देना है, एक नाउन देना है। चरतः द्विवचन है यहाँ पर, चरतः, तो इसमें से द्विवचन ढूंढिए, चरतः वाला में। तो अजा, अजय, अजाह, तो यहाँ पे अजय, अजय चरतः। संति, संति है, यहाँ पे देखिए बहुवचन हो गया, तो इसमें से बहुवचन निकालना है। द्विचक्रिका, द्विचक्रिके, द्विचक्रिका, यहाँ द्विवचन द्विचक्रिके है, बहुवचन लेना है हमको, तो द्विचक्रिका। चलती, चलता है, तो यहाँ पर चलता है क्या, नौका, नौके और नौका दिया हुआ है, नौके द्विवचन हुआ, हमको एक वचन निकालना, क्योंकि चलती है, ती जिस वर्ड के साथ लगा रहता है, जिस शब्द में रहता है वो एक वचन होता है, तो नौका का एक वचन नौका ही है, नौका चलती। तो इस प्रकार ये आपके हुए। अभी आगे आइए, अभी आपको बताना है शौचिकः का क्या क्रियापद इसमें बताना है। शौचिकः किं करोति, अब आप सोचिए, शौचिकः नृत्यति नाचता है, सिव्यति सीता है, फलति फल देते हैं, फलते हैं। तो शौचिक क्या करेंगे, शौचिकः सिव्यति। घटिका सूचयति, घटिका बताती है, घटिका क्या बताती, घड़ी क्या बताती है बताइए, घटिका समयम सूचयति, घड़ी जो है समय बताती है, पाठ और जल तो नहीं होगा, तो घटिका समयम सूचयति। दोला अस्ति, झूला है, कहाँ पर है, प्रश्न कीजिए मन में, उपवन में है कि समुद्र में है कि मार्ग में है। झूला कहाँ पे रहता है, समुद्र में नहीं हो सकता है, रास्ते पे नहीं हो सकता है। दोला उपवने, उपवन में है। अब चरंती दिया हुआ, चरते हैं, कौन चरते हैं देखिए, अब चरने वाले, इसमें दोला का अर्थ होता है झूला, तुली का मतलब होता है ब्रश, और चरने का संबंध जो है बकरी से है, तो अजा चरती, और उत्तर होगा अजा चरती। कोकिले, कोकिले के साथ देखिए यहाँ पे द्विवचन है, तो इसमें से द्विवचन ढूंढिए, लेकिन